एवरीवन, आप सभी का मेरी इस नई वीडियो में दोबारा स्वागत है। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैंने काफ़ी टाइम से एक टारगेट लिया था। आज 8 मई है, जिसमें से मेरा टारगेट है काफ़ी टाइम से बचा हुआ है काफ़ी हद तक, और एक तरीके की ये चीज़ नामुमकिन है कि मैं उस टारगेट को अचीव कर पाऊँगा। ये मैं आपको इसलिए बता पा रहा हूँ क्योंकि जो चीज़ मेरे संग हो रही है वो उसको आप भी कहीं ना कहीं फेस कर रहे होंगे। जब आप कोई टारगेट लेते हैं उसको अचीव नहीं कर पाते हो, टाइम काफ़ी कम होता है, तो चीज़ें समझ नहीं आती, बहुत सारी गलतियाँ होती हैं उस टारगेट को ना अचीव करने का। तो मुझे सबसे एक प्रैक्टिकल रीज़न मिला उस टारगेट को अचीव ना कर पाने का। अभी भी नहीं कर पा रहा, बट टाइम है, तो टाइम को पहले मैंने सोचा कि उसके ऊपर एक वीडियो बनाऊं। कल मैं एक मूवी देख रहा था। आपने काफ़ी सारे लोगों से सुना होगा, पहले अपनी वैल्यू बढ़ाओ तो आप जो भी कमा रहे हो उससे आप बेटर कमाएंगे। तो ये वीडियो मैंने काफ़ी सारे लोगों से सुनी। अगर आप यूट्यूब पे सर्च करें तो आपको पता लग जाएगी वैल्यू को कैसे बढ़ाते हैं, बट मेरे को चीज़ समझ नहीं आ रही थी। मैंने सर्च वगैरह किया जो प्रैक्टिकल है। आपने भी सोचो वैल्यू को कैसे बढ़ाएं, ये सिर्फ समझने में और देखने में आसान लगता है, बट वैल्यू बढ़ाने का मुझे जेन्युइन रीज़न, कल मैंने एक मूवी देखी, उससे मैंने सीखा। क्योंकि आप अगर कोई मूवी देखते हैं तो आप उससे काफ़ी हद तक कुछ सीख सकते हैं। तो उसमें वैल्यू को कैसे बढ़ाएं उसके ऊपर मैं आपको अगर मूवी का नाम बताऊं तो सुल्तान है, जो जिसने मिस्टर सलमान खान जी ने एक्टिंग करी है। काफ़ी अच्छी मूवी थी। मैंने उसको प्रॉपर पूरी तरीके से देखा। उससे मैंने जितना कुछ सीखा है उतना आप भी सीख सकते हैं। तो वैल्यू को कैसे बढ़ाएं, मैंने कल वाली मूवी में अच्छे से समझा, और मुझे अब पता लगा रीज़न कि क्या रीज़न है कि जिससे मैं लोगों को मैं अपना टारगेट अचीव नहीं कर पा रहा हूँ। तो मैं स्टेप बाय स्टेप की अगर बात करूँ, पहला रीज़न है कि अगर हम मूवी की स्टार्टिंग की बात करें तो उसमें है ना, वो रेसलिंग के ऊपर मूवी है। अगर हम उसे थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो उसमें काफ़ी सारी कहानी, मैं उन सब के बारे में डिस्कस नहीं करना चाहूँगा। मैं सिर्फ मेन पॉइंट के बारे में डिस्कस करूँगा। पहले वो किसी अखाड़े में जाता है जहाँ पे वो रेसलिंग करता है, और उन लोगों से चैलेंज लेता है जो लोग स्टेट लेवल में जाने वाले हैं। उसे सिर्फ पता लगना चाहिए कि मेरे को जो नॉलेज है उसके बेस पे मेरे को आती है चीज़ें या नहीं। तो वो लड़ता है, तो उन 4-5-6 लोगों से लड़ता है जिनसे वो सबसे हारता है। फिर वो क्या करता है, 1 से 1.5 महीने टाइम लेता है। अगर आप मूवी देखेंगे तो वो अपने ऊपर काम करना शुरू कर देता है, अपनी वैल्यू को कैसे बढ़ाते हैं। वो सिर्फ ये चेक करने गया था वहाँ पे उस अखाड़े में कि मेरी वैल्यू क्या है इस रेसलिंग में। तो रेसलिंग के लिए उसने पहले क्या करता है, पहले स्टेप बाय वो पहले अपनी नॉलेज बढ़ाता है उस काम की, रेसलिंग में क्या होता है पहला। दूसरा स्किल, कौन कौन से स्किल से मैं किसी को भी हरा सकता हूँ। तीसरी चीज़ है, वो अपनी उस तरीके की बॉडी बनाने में फोकस करता है जिस चीज़ के लिए रेसलिंग की रिक्वायरमेंट होती है। मैंने आपको 3 बताई, उस तरीके की बॉडी बनाता है, उस तरीके की नॉलेज लेता है, उस तरीके की स्किल होती है। और सबसे बड़ा मेन पॉइंट क्या है इस मूवी में, विल पावर उसके अंदर काफ़ी अच्छी होती है। अगर मैं बात करूं स्किल और विल, इसमें काफ़ी बड़ा डिफरेंस है। उस मूवी में आपको पता लगेगा। स्किल का मतलब ये होता है कि आप किस तरीके से, कौन सी स्किल के बेस पे उस सामने वाले को हरा सकते हैं। बट अगर आप उस स्किल के बेस पे आप उस सामने वाले से हारे हैं तो वहाँ पे आपकी विल पावर काम आती है। जब आप अपनी स्किल की बेस पे हार जाओ और फिर भी आप उठ रहे हो, आपको कोई चीज़ उठा रही है, तो उसे विल पावर कहते हैं। अगर आप उस मूवी को अच्छे से देखें और समझें तो काफ़ी कुछ सीखने को मिल सकता है लाइफ को लेके। तो आपको मैंने बताई सेम है। अगर आपको कोई प्रोफेशन है, ग्राफिक डिज़ाइनिंग, यूट्यूबर, या कई सारे प्रोफेशंस हो सकते हैं जिस पे आप काम कर रहे हो, बट आप कोई टारगेट ले रहे हैं, गोल को अचीव नहीं कर पा रहे। कोई पर्सन सीए बनना चाहता है, कोई आईएएस बनना चाहता है, तो उसका एक रीज़न आ पा रहा है कि आप उसको अचीव क्यों नहीं कर पा रहे। पहला, वैल्यू बढ़ाए। पहले तो आप जो भी प्रोफेशन है, मैं एक एग्ज़ाम्पल लेता हूँ यूट्यूब की। यूट्यूब एक काफ़ी अच्छा एग्ज़ाम्पल है, क्योंकि यूट्यूब का जो क्रेज़ है वो धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है। आज के टाइम में हर एक बंदा वीडियो बनाना शुरू कर रहा है। ब्लॉगिंग हो गया, चाहे वो एनिमेशन से रिलेटेड हो गया, आपने देखे होंगे यूट्यूब पे। तो मैंने उनके अंदर एक कॉमन चीज़ देखी, जो एक नॉर्मल बंदा है जो वीडियो बनाता है उसके व्यूज़ काफ़ी कम आते हैं। जैसे मेरे को अभी एडिटिंग वगैरह मैंने अभी सीख रहा हूँ, तो मुझे अब
उस तरीके की वीडियो बना नहीं पाता जिस तरीके के लोग बना लेते हैं। बट अगर मैं बात करूँ तो पहले अगर यूट्यूब पे आपको अगर अच्छी वीडियो बनानी है तो पहले आपको उसकी नॉलेज होनी ज़रूरी है। यूट्यूब में कौन कौन से टूल्स होते हैं जिसके बेस पे एडिटिंग होती है, थंबनेल किस बेसिस पे बनता है। फिर आपको स्किल सीखनी है। स्किल सीखने का मतलब आपको उस टूल से किस तरीके से कैसे एडिटिंग वगैरह कर सकते हैं, समझ गए। पहले आपने नॉलेज ली, दूसरा स्किल ली, तीसरी चीज़ अगर मैं बात करूँ मेजरमेंट, थंबनेल बनाना। ये आपका वैसे नॉलेज में स्किल में आ जाता है, बट थंबनेल बनाना और टाइटल को पढ़ना। और 4 चीज़ें विल पावर। अगर आप कोई वीडियो बना रहे हैं, क्योंकि यूट्यूब पर वही बंदा कंटिन्यू ग्रो कर पाता है जिसके पास विल पावर होती है। विल का मैंने आपको बताया, जो इंसान अच्छे से सीखने के बाद, अच्छे से नॉलेज लेने के बाद आगे नहीं बढ़ पा रहा, तो उसे लास्ट में विल पावर हटा दिया। उसे ये पता लगता है कि यार मैंने स्टार्टिंग करी थी तो ये रीज़न थे मेरे को स्टार्ट किया था। अगर आपको एक चीज़ उठा रही है तो उसे हम विल पावर कहेंगे। तो सेम मेरे साथ है। रियल एस्टेट सेल्स एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसमें उतार चढ़ाव आएंगे ही आएंगे। तो ये बात मुझे पहले से पता थी। अभी कुछ टाइम से बैड टाइम चल रहा है, चीज़ें अभी बिगड़ रही हैं, बट मुझे पता लग रही हैं कहाँ रीज़न आ रहा है बिगड़ने का। तो मैंने आपको एक काफ़ी अच्छी बात बताई है कि वैल्यू कैसे बढ़ाएं। तो मैंने आपको जो वीडियो बनाई है उसमें से मुझे काफ़ी हद तक श्योर है कि काफ़ी सारे लोग उस पर काम करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।